हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे विलियम ब्लेक की बहुत ही फेमस पोएम द टाइगर। देखिए, जो द टाइगर पोएम है, ये जो टाइगर है ये नेचर को ग्लोरीफाई करती है कि गॉड ने कितना पावरफुल एनिमल बनाया है। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताता हूँ और एक रिदम से पढ़ेंगे पोइट्री को हम, ताकि ज़्यादा समझ पाएँ। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry। तो यहाँ पर वो कहता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, कि आप कितना ज़्यादा चमक रहे हैं। टाइगर के बारे में हमें बता रहा है। और बर्निंग ब्राइट जो दोस्तों ये पोइटिक डिवाइस है, इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसे कहेंगे हम एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जब एक ही साथ एक ही लेटर से दो शब्द आ रहे हों लेकिन वो वॉवल ना हो, सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड हो, जैसे बर्निंग ब्राइट। इसमें बहुत सारी जगह आपको एलिट्रेशन का एग्जाम्पल मिल जाएगा। फिर कहता है इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। तो वो बड़ा हैरान होकर कहता है कि किन हाथों ने इस सिमेट्री को बनाया है। सिमेट्री का मतलब है बिल्कुल एक जैसा, मतलब जो टाइगर्स होती हैं उसकी बॉडी पे जो स्ट्राइप्स नज़र आती हैं हमें बिल्कुल एक पैटर्न में नज़र आती हैं। फिर अगली जो स्टेंजा है उसमें कहता है वो इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर। अब फिर वो उसकी तारीफ़ करता है नेचर की, गॉड की क्रिएशन की, कि तुम्हें बनाने वाला कितना दूर है यहाँ से। बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, दाइन का मतलब है आपका, फायर का मतलब आग और आइज का मतलब आँख, कि तुम्हारी जो आँख की आग है वो कितनी दूर तक नज़र आती है। मतलब गॉड स्काई में है लेकिन उसकी क्रिएशन इस ज़मीन पर है। तो वैसे ही हम अगर स्काई से ज़मीन पे देखें तो आप नज़र आओगे, और अगर हम ज़मीन से स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें तारे नज़र आते हैं। कहने का मतलब है कि गॉड की जो क्रिएशन है वो कितनी बड़ी है। अब देखिए, ये जो एक इसने ग्रीक माइथोलॉजी से एग्जाम्पल लिया है, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर। देखिए, ये आइकेरस नाम का एक कैरेक्टर है, ग्रीक माइथोलॉजी से ये लिया है। जैसे इंडिया में गॉड होते हैं हनुमान जी, वो उड़ के जाते हैं सूरज की तरफ, वैसे ही आइकेरस को कुछ शक्तियाँ मिली थी उसके पिता से, लेकिन उसे मना करा गया था कि वो ज़्यादा ऊंचा ना उड़े। तो वो उड़ के बिल्कुल सन के पास पहुंच गया और उसके पंख पिघल गए। ठीक, ये इसके बारे में और ज़्यादा आप पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ग्रीक माइथोलॉजी है। तो उसी तरीके से कहता है व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, और वो कौन से हाथ हैं जिन्होंने आपकी आग को छुआ। मतलब यहाँ पर फिर एक एग्जाम्पल है, ये प्रोमेथियस नाम का एक इंसान था, मतलब गॉड कह सकते हैं आप उसे, उसने पूरी ह्यूमैनिटी को बनाया। तो इसी ने क्या करा, जो ज़्यूस के नाम से एक भगवान होते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, वहाँ से इसने हम इंसानों के लिए आग चुराई। तो बस वो ये कह रहा है कि किन विंग्स पे उड़ के सूरज के पास तक ये जो आइकेरस है वो पहुंच गया। फिर से वो इसमें जो कंपैरिजन कर रहा है वो ग्लोरीफाई कर रहा है कि उसी तरीके से जिस तरीके से सूरज ने उसके पंख जला दिए, वैसे ही आपके अंदर, मतलब टाइगर के अंदर वो गर्मी है, अगर हम छू लें तो हम जल जाएंगे। तो वो एक तरीके से भगवान को फिर ग्लोरीफाई कर रहा है, प्रेज़ कर रहा है कि वाह, भगवान कितना शक्तिशाली है कि उसने आप जैसी चीज़ को बना दिया। फिर उसके बाद अगले स्टेंजा में कहता है एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट। सिन्यूज का मतलब होता है वायर या तार को हम कह सकते हैं। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट। तो वो कहता है कि किस शोल्डर ने आपको बनाया है, मतलब क्या हाथ हैं वो, क्या शोल्डर हैं, या क्या बॉडी है बनाने वाले की, कि आप जैसा क्रिएशन उसने बना दिया। और कहता है जब आपका हार्ट बीट करता है तो जो ड्रेड का मतलब होता है वो डर जाना, जैसे कहता है व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, मतलब आपको बनाते हुए क्या उसके हाथ हिले होंगे। तो वो करके ऐसा क्वेश्चन करता है। फिर कहता है व्हाट द हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन। कहता है कि किस हैमर से, मतलब यहाँ पर फिर बात कर रहा है वो आयरन स्मिथ की, मतलब जैसे लोहार होता है वो अपने जो फर्नेस वगैरह होता है उसमें हथौड़ा मार मार के एक चीज़ को दूसरी चीज़ का शेप दे देता है। तो उसी तरीके से वो पूछता है कि गॉड ने आपको किस चीज़ से बनाया, किस हैमर से, किस चेन से बनाया कि आप इतने पावरफुल हो, और किस फर्नेस में आप बने हो कि आप बनते हुए बिल्कुल जले नहीं। व्हाट द एनविल व्हाट रेड ग्रैस्प डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैस्प। एनविल का मतलब होता है जब जहाँ पर लोहे को रख के हम हैमर वगैरह से उसे मारते हैं। तो कहता है कि किस चीज़ ने आपको इतना पावरफुल बनाया है, किस तरीके से। तो यहाँ पर फिर से वो ग्लोरीफाई कर रहा है गॉड को।
फिर कहता है अगले स्टेंजा में, व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पेयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर tears, did he smile his work to see, did he who made the lamb make thee? तो कहता है कि जब आसमानों से बारिश होती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऊपर से स्पेयर्स गिर रहे हैं, मतलब कि भाले गिर रहे हैं। और फिर वो आगे बताता है कि गॉड ने जब आपको बनाया होगा, जब आपको देखता है कि वो आपको देख के स्माइल करता है, मतलब जैसे मैं अगर आर्टिस्ट हूँ, अगर मैं कोई अच्छी चीज़ बना दूँ तो मैं अपनी आर्ट को देख देख कर बार बार खुश होऊंगा और मेरे चेहरे पे एक स्माइल आएगी। तो कहता है इतनी बढ़िया क्रिएशन बनाने के बाद इज़ गॉड अमेज्ड, आपको बनाने के बाद क्या वो हैरान होता है कि आप कितनी खूबसूरत क्रिएशन उसकी बन गए। उसके बाद फिर से वो एक क्वेश्चन करता है, डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी? कहता है कि क्या वही है आपको बनाने वाले जिसने लैम्ब बनाया। देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है, कंट्रास्ट है कि जो लैम्ब है वो बड़ा मीक, बड़ा माइल्ड जानवर है, और जब हम टाइगर की बात करते हैं वो बड़ा फिरोशियस है, बड़ा एग्रेसिव है और फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ और स्टेल्थ है। तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि एक जो सिंपल सा, एक जो इनोसेंट सा जो लैम्ब है वो भी गॉड ने बनाया, और तुम जैसे फियर्स एनिमल को भी, बीस्ट को भी गॉड ने ही बनाया। तो वो जो क्रिएटर है वो कितना यूनिक है, कितनी सारी चीज़ें वो बना सकता है। फिर पोएम एंड होती है, फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ उसे। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। फिर से वो ये बात करके ख़त्म करता है कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, कि आप बिल्कुल चमक रहे हो, जल रहे हो इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, और वो क्या हाथ हैं जिन्होंने आपकी जैसी फेयरफुल सिमेट्री बना दी। फेयरफुल का मतलब जिसे देख के डर लगे कि सचमुच वो गॉड को ग्लोरीफाई करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ये मैंने आपको बता दिया कि एलिट्रेशन का इस्तेमाल होता है जब एक ही साथ वर्ड्स एक साथ हों, जैसे डिस्टेंट और डीप हो गया, ये डी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना इसमें कोई वोवल नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है डी और ये भी। तो पहला जो हमारा अल्फ़ाबेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सोनेंट होगा, वोवल नहीं। तो इसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पोइट्री डिवाइस इस्तेमाल करा है, तो आप इसमें एलिट्रेशन लिख दीजिएगा। बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज़, फिर अगर वो एनिमल को दाइन करके बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि वो एनिमल से ऐसे बात कर रहा है जैसे आप एक इंसान है, तो इसे हम पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। और वर्ड विंग्स, फिर से वही एलिट्रेशन आ गया, तो इसमें बहुत सारी जगह एलिट्रेशन मिलेगा। तो विलियम ब्लेक की एक बहुत अच्छी पोएम है, और ये यूजीसी नेट के लिए, या आप एमए इंग्लिश कर रहे हैं उसके लिए, या स्कूल में तो खैर ये हर लेवल पर पूछी जाती है, जिस भी क्लास में पोएम होगी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, और अगर कुछ और क्वेश्चन या डाउट आपके मन में हो तो कमेंट करिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें टेक्निकल, पोइट्री से रिलेटेड, लेकिन अभी आपको बस पर्पज़ था कि मैं मेन चीज़ें आपको बता दूँ इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।